दोस्तों, जिंदगी में टफ टाइम किसको नहीं आता। मैं बहुत प्यार से कहता हूं कि जंगल ना जाते तो भगवान राम श्री राम नहीं बनते। जिस व्यक्ति की आज आप पूजा कर रहे हो, किसी भी धर्म में, संप्रदाय में जिसकी पूजा आप कर रहे हो ना, उन सबकी जिंदगी टफेस्ट रही है। किसी की देखना, जहां तक मेरी थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ा इतिहास मैं जानता हूं, समय के बाद वो सारे व्यक्ति ही पूजे जाते हैं। आज हम सुभाष चंद्र बोस की पूजा करते हैं, उनका टाइम कितना टफ था। आज हम भगत सिंह को पूछते हैं, टाइम कितना टफ था। ऐसे ही हमारे धर्म से जुड़े हुए उन अच्छे हमारे संत पुरुषों, स्वामी दयानंद सरस्वती को 4 दिन पहले मेरे घर पे, हमारे सीकर के एमपी, मेरे धार्मिक गुरु जिन कहता हूं, घर पे आए थे बेटे बहू का आशीर्वाद देने। तो वो आर्य समाजी हैं। उनका श्रवण, दयानंद सरस्वती को 17 बार जहर दिया गया था, 17 बार। और आखिरी भी उनकी मौत जो हुई थी वो जहर से हुई थी, पॉइजन से हुई थी। उनको संख्या पिलाया गया था। संख्या के जहर का एक पॉइजन का पार्ट, एक टाइप पॉइजन होता है, इससे डेथ हुई थी उनकी। तो सोचो, दयानंद सरस्वती जिनको जहर दे के जिनको मारा गया था, आज एक पूरा आर्य समाज एक पूरे विश्व में है। मुझे सौभाग्य था जब मैं सिंगापुर, और वहां जब हम लोग आर्य समाज के जाके समझा कहते, सिंगापुर जहां एक छोटा सा घर खरीदना संभव नहीं है, वहां आर्य समाज के बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा एक स्पेस बना हुआ है, एक आर्य समाज का भवन बना हुआ है। वहां सिंगापुर में हर स्कूल में हिंदी भाषा से टीचर अपॉइंट करते हैं, वो केवल आर्य समाज ने हिंदी को जिंदा कर रखा हुआ। तो दोस्तों, कष्ट किसके नहीं आते हैं? कष्ट सब के आएंगे। कष्ट नहीं है तो जीवन नहीं है। हरिवंश राय बच्चन साहब की बात याद करो। अमिताभ ने कहा कि बाबूजी जिंदगी में संघर्ष बहुत है, तो बच्चन साहब ने कहा कि अमिताभ जिंदगी में संघर्ष नहीं है, जिंदगी तब तक है जब तक संघर्ष है। इसको आप यूं भी कह सकते हो, इस जिंदगी को, इस गाने को दोस्त आप यूं भी कह सकते हो कि ये समय इस तरह भी कह सकते हैं कि हम तो क्या हैं वो फरिश्तों को आजमाता है, हम तो क्या हैं वो फरिश्तों को आजमाता है, बना के हमको मिटाता है फिर बनाता है। दोस्तों, 13 महीने हो गए लगे हुए में। 13 महीने से हमारे बच्चों के साथ हम लोग खड़े हैं, और ताज जिंदगी हम लोग खड़े रहेंगे। तो कैसी परिस्थिति आई, क्योंकि खुद से वादा किया था, आज के 25 साल पहले 31 जनवरी 96 को वादा किया था कि सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर ने अपना एक विजन पाला था कि जीना लड़के के नाम है, जीना स्टूडेंट नाम है। हम उसको छोड़ नहीं सकते कि हम तो क्या हैं वो फरिश्तों को आजमाता है, हम तो क्या हैं वो फरिश्तों को आजमाता है, बना के हमको मिटाता है फिर बनाता है, बना के हमको मिटाता है फिर बनाता है। हो गया ना? ऑनलाइन पढ़ाओ, ऑनलाइन पढ़ा दिया, ऑफलाइन पढ़ाओ, ऑफलाइन पढ़ा दिया, फिर ऑनलाइन पढ़ाओ, फिर ऑनलाइन पढ़ा देंगे। क्या दिक्कत है? बना के मिटाता है फिर से बनाता है, कोई तो पढ़ने की नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं, जिंदगी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं। जिंदा रहने का प्रमाण यह है कि जिंदगी आर्ग्यूमेंट नहीं। और पेट पालने के लिए कोई व्यक्ति शिक्षक बनता तो गलत बनता है। पेट पालने की दुनिया में और बहुत चरी हैं। इस लाइव को देखने वाले संस्था प्रधान साथी हैं जो शिक्षक हैं, वो चाहे मेरी सीएलसी के होते, जो शिक्षक है उसकी ड्यूटी बनती है कि हम केवल हमारा परिवार पालन के लिए काम नहीं करते हैं। ये हम ही वो लोग हैं। हम दोस्तों किसी दुकान पे जाके सामान खरीदते हैं, कभी दुकानदार के पांव नहीं छूते हैं। हम उसको सामान के बदले पैसे देते हैं, नमस्ते भी नहीं करते हैं। हमें स्टूडेंट फी भी देता है और हमारे पांव भी छूता, प्रणाम भी करता है। ये एक्स्ट्रा हमारे पास, जो किसी के पास दुनिया में किसी के पास नहीं है। जब मेरे बिखरी जुल्फे वाले राष्ट्रपति बने अब्दुल कलाम साहब, राष्ट्रपति भवन में जब एक उनके बचपन के प्राइमरी के टीचर आए तो सारे प्रोटोकॉल तोड़ के राष्ट्रपति, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, देश का प्रथम नागरिक, उस बिल्कुल एक लुंगी पहने हुए सामान्य शिक्षक के जब नतमस्तक हुए, दंडवत हुए, ये केवल और केवल दोस्तों स्वाभिमान मिल सकता है केवल और केवल एक शिक्षक को, जो हम निभा रहे हैं। एक किस्सा मैं यूट्यूब पे सुन रहा था। हमारे यहाँ शंकरलाल जी शर्मा, एक शर्मा टाइटल से हमारे राष्ट्रपति रहे, वो किसी गल्फ कंट्री में गए थे। मैं चाहूंगा कोई साथी का एग्जैक्ट हो तो मुझे, शंकरलाल शर्मा जी थे, वो शिक्षक थे पहले, डॉक्टर शंकरलाल शर्मा, वो शिक्षक थे। तो गल्फ की किसी कंट्री में जो गए तो वहां के जो राजा, वहां उनके अलग नाम होते हैं, वो राजा किसी से मिलने नहीं आते हैं।
शंकर दयाल शर्मा को एयरपोर्ट लेने आए, एयरपोर्ट छोड़ने आए, तो वहां के लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। पूछा गया तो साहब ये वो जब इंडिया पढ़ने गया था, ये मेरे गुरु थे, एज ए गुरु उनके पांव छुए, न कि देश के किसी देश के प्रथम नागरिक के नाते। ये शिक्षक, आप सोचो कि राष्ट्रपति पद से बड़ा कौन सा पद हुआ? शिक्षक पद हुआ। इसलिए हमें प्राउड होना चाहिए, हमें इस पर स्वाभिमान होना चाहिए। इसलिए शिक्षक बंधुओं, हमारी बहुत जिम्मेदारी है। हम कम खाके भी जिंदा रह सकते हैं, ये हमारी फितरत है, क्योंकि हम परिवार पालते हैं आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, हम अय्याशा करने के लिए पैसे नहीं कमाते हैं। और इसके काम के दुनिया बहुत रास्ते हैं, बहुत रास्ते इन चीजों के लिए। तो इसलिए मेरा निवेदन है मेरे लाइव देखने वाले शिक्षकों से, मेरे स्टाफ के साथियों से, मेरे अभिभावकों से कि दोस्तों आज आप सब देखें, हर चीज डिस्टर्ब है, फिर भी शिक्षक साथी ऑनलाइन कैसे भी करके आपके बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम हमारा धर्म निभा रहे हैं और हमारा सौभाग्य है। डॉक्टर और शिक्षक इस समय पूरा प्रशासन, डॉक्टर शिक्षक ये पूरा अपना रोल निभा रहे हैं। तो वो एक बात चल रही थी, तो बजट संजय